दोस्तों नमस्कार। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का बहुत ही पुराना विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह आप सभी जान रहे होंगे कि 7 अक्टूबर 2023 की सुबह हमास के लड़ाकों ने एकदम से इजराइल पर 5,000 रॉकेटों से हमला बोल दिया। काफी जानमाल के नुकसान की भी खबर है। इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई में हमास के ठिकानों को तबाह कर दिया है। लेकिन यह भी अजीब इत्तेफाक है कि जो हमास आज के वक्त में इजराइल का जानी दुश्मन बना हुआ है, उसे कभी इसी इजराइल ने पाल पोस कर बड़ा किया था, पाल पोस कर खड़ा किया था। दरअसल मिडिल ईस्ट के इस इलाके में यह संघर्ष कम से कम 100 साल से चला आ रहा है। यहाँ वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलान हाइट्स जैसे इलाकों पर काफी विवाद है। फिलिस्तीन के इन इलाकों समेत पूर्वी यरूशलेम पर अपना दावा जताता है। वहीं इजराइल यरूशलेम से अपना दावा छोड़ने को राजी नहीं है। गाजा पट्टी की बात करें तो यह इजराइल और मिस्र के बीच में स्थित है। यहाँ फिलहाल हमास का कब्जा है, जो इजराइल विरोधी एक समूह है, एक संगठन है। सितंबर 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपनी सेना वापस बुला ली थी। 2007 में इजराइल ने इस इलाके पर कई प्रतिबंध लगा दिए। फिलिस्तीन का कहना है कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में आजाद फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले यहां यह जानना जरूरी होगा कि हमास की एंट्री कैसे और क्यों हुई। बात 1948 से पहले की है। अरब इजराइल युद्ध में इजराइल ने शहर के पश्चिमी छोर के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया और जॉर्डन ने पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिस पर बाद में इजराइल ने कब्जा कर लिया। तब से इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम में बस्तियों का लगातार विस्तार किया। इधर फिलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को राजधानी बनाना चाहते हैं। इजराइल इस पूरे शहर को अपनी एकीकृत शाश्वत राजधानी के तौर पर देखता है, जबकि फिलिस्तीनी लीडरशिप इस संबंध में किसी भी समझौते से इनकार करता है, जब तक कि पूर्वी यरूशलेम को भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य की राजधानी के रूप में मान्यता दी नहीं जाती है। अब इजराइल को जब लगा कि कूटनीतिक स्तर पर वह फिलिस्तीन के सामने कमजोर पड़ रहा है, तो 1970 के दशक में उसने फिलिस्तीन के एक कट्टरपंथी संगठन को उदारवादी फिलिस्तीन नेताओं के विरोध में खड़ा कर दिया। नाम दिया गया हमास। हमास वर्ष 1987 में खोजी गई मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड की हिंसक शाखा है, जो हिंसक जिहाद के माध्यम से फिलिस्तीन के हर इंच पर अल्लाह के झंडे को ऊपर उठाने की मांग कर रहा है। कह सकते हैं कि हमास फिलिस्तीनियों का एक अति कट्टरपंथी गुट है, जिसने अब जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। इजराइल के पूर्व जनरल यिर्जाक सेजेव का मानना था कि जहर से जहर मारने की यह नीति एक ऐतिहासिक भूल थी, एक ऐतिहासिक गलती थी। इजरायली सरकार ने मुझे हमास के लिए बजट भी दिया था, जिसका अफसोस हमें आज भी है। इजराइल का यह पूर्व जनरल 1980 के दशक में गाजा का गवर्नर भी रह चुका है। हमास ने फिलिस्तीन की लिबरल लीडरशिप को धीरे धीरे किनारे कर दिया और खुद फिलिस्तीन आंदोलन का झंडाबरदार बन गया। इसमें 90% युवा फिलिस्तीनी हैं। हमास को तुर्की और कतर से फंडिंग मिलती है, आज भी मिल रही है। हमास के एक नेता खालिद मेसाल ने तो कतर में इसका दफ्तर भी खोला था। ईरान भी हमास को हथियार और पैसा देता है। हालांकि ईरान शिया मुल्क है, जबकि अरब वर्ल्ड सुन्नी है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास में करीब 27,000 लोग हैं। इन्हें 6 रीजनल ब्रिगेड में बांटा गया है। इसकी 25 बटालियन और 106 कंपनियां हैं। इस हमास का मकसद इजराइल के उन हिस्सों पर कब्जा करना है जिनमें ज्यादातर फिलिस्तीनी हैं। एक स्वतंत्र देश के तौर पर हमास खुद को स्थापित करना चाहता है। मतलब यह कि अब हमास इजराइल को परेशान करने लगा है। इसके सदस्य आम लोगों की भीड़ में शामिल होकर इजरायली सैनिकों पर हमले करते हैं। इजराइल के पास अचूक ताकत होने के चलते भले ही अब तक उसे बड़ी सफलता नहीं मिली है, हर बार झड़प में हमास को ही नुकसान हुआ है, लेकिन इसके लड़ाके हार मानने को राजी नहीं है। इजराइल पर ताजा रॉकेट हमले से तो यही लग रहा है। बहरहाल मिडिल ईस्ट के इस इलाके में जमीनी हालात बहुत ही खराब है। तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इसमें शामिल
जटिल मुद्दों को देखते हुए यह समस्या निकट भविष्य में सुलझती भी नहीं दिख रही है। करीब 2 दशकों से चली आ रही शांति वार्ता से हालांकि कोई समाधान नहीं निकल पाया है, लेकिन दोनों पक्षों को एक संभावित समाधान पर पहुंचना ही पड़ेगा, जो सिर्फ और सिर्फ बातचीत से ही हो सकता है, न कि रक्तपात से। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।